शुरू लखवाखाना थाने के अंदर साकुतिया चेतिया गांव में 2 तारीख के अर्ली मॉर्निंग आवर्स में अराउंड 4:30-5 बजे लखवाखाना थाने में एक खबर मिला था कि एक बर्न्ड बिना हेड का एक डेड बॉडी मिला है और इमीडिएटली थाने से दी पुलिस टीम वेंट टू दी स्पॉट और स्पॉट पे जाते वक्त वहाँ एक 2 चप्पल मिला, एक टॉर्च लाइट मिला, एक लाठी मिला और जहाँ वो मॉर्टल रिमेन्स था, बर्न्ड मॉर्टल रिमेन्स था, उसके सामने एक जर्सी मिला। इसके बेसिस पे हमें ये बताया गया कि सुनील गोगोई नाम का एक पर्सन का ये डेड बॉडी है करके उनके घर वालों ने खबर दिया था। जहाँ डेड बॉडी मिला उनका घर से अराउंड 280 to 300 मीटर्स की दूरी में थे। तो बिकॉज डेड बॉडी में हेड नहीं था और वो पूरी तरीके से जला हुआ था, हमने फॉरेंसिक टीम गुवाहाटी का रिक्वेस्ट करके एक FSL टीम आया था गुवाहाटी से, CID से भी एक टीम आया था हेडेड बाय IG CID एंड CID का एक डॉग स्क्वाड का भी एक टीम आया था। इस टाइम हमें ये पता चला कि बॉडी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 30 तारीख सुबह 9 बजे से उनका ही घर में रहते हुए जहांगीर हुसैन करके एक दूरी का उनका जल जीवन मिशन में जो काम करता था वो एक लेबर मिस्त्री भी गायब था। तो नेक्स्ट डे इवेंट का नेक्स्ट डे DGP सर भी स्पॉट विजिट किए थे। तो उस दिन शाम को फॉरेंसिक टीम के प्रेजेंस में और LMCH का डॉक्टर्स के प्रेजेंस में जो भी डेड बॉडी का रिमेन्स था, हमें अराउंड 100 बोन्स का टुकड़ा मिला था और उनका जो डेड बॉडी का जो मांस मिला था और बाकी जो भी बोन्स का रिमेन्स मिला था, ये बहुत साइंटिफिक तरीके से और फॉरेंसिकली ये कलेक्ट किया गया था और कलेक्ट करने के बाद हमारा लीगल प्रोसीजर के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो जिस तरीके से क्राइम सीन था और CID और फॉरेंसिक टीम और DGP सर के विजिट के बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन के लाइन ये था कि क्राइम सीन में थोड़ा सा स्टेज्ड जैसा लगा क्योंकि डेड बॉडी पूरी की तरीके से जला हुआ था, लेकिन जिसका डेथ हुआ वो जो बोला गया सुनील गोगोई, उनका जर्सी और बाकी सामान वहीं पे थे। तो हमें ये डाउट आया है कि बॉडी किसका हो सकता है। बॉडी का आइडेंटिटी डिटरमिन करने के लिए जो हैदराबाद में सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उनका रिमेन्स सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग में उनका जो मॉर्टल रिमेन्स है वो भेज दिया गया और उसके साथ DNA मैच करने के लिए सुनील गोगोई का 2 रिलेटिव्स और जहांगीर हुसैन जो मिसिंग लेबर था उनका भाई जहीदुर रहमान, इनका भी ब्लड सैंपल भेज दिया गया। भेजने के बाद आज DNA रिपोर्ट आया है। DNA रिपोर्ट में यही बताया गया है कि जो मॉर्टल रिमेन्स है उसका DNA जहीदुर रहमान जो जहांगीर हुसैन का भाई है उनके साथ मैच कर रहा है। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो एक बिना सर का जो डेड बॉडी मिला था वो सुनील गोगोई का नहीं है, वो बॉडी है जहांगीर हुसैन का। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस भी किया गया और काफ़ी उनका फिनेंशियल स्टेटमेंट्स इस चीज़ों का एनालिसिस किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि लास्ट 1 मंथ में मतलब अप्रैल और मई महीने में सुनील गोगोई ने इंश्योरेंस पॉलिसीज खोला है जिसका पे आउट अमाउंट अराउंड 41 लाख है और ये सब इंश्योरेंस पॉलिसीज का नॉमिनी उनकी वाइफ पुष्पा गोगोई वो है। और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ये भी पता चला कि जहांगीर हुसैन 29 रात को सुनील गोगोई के घर में ही रुके हुए थे और 30 तारीख को सुनील गोगोई धेमाजी जाने वाले थे और उनको हमें ये बताया गया कि जहांगीर को कहीं रास्ते में छोड़ दिया और उसके बाद जहांगीर उस स्पॉट से गायब है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के वक्त हमें ये पता चला कि जहांगीर जो हमारा क्राइम सीन है अराउंड 6:30 इन द इवनिंग 1 जून को उसी के आसपास कहीं थे, ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस से पता चला था।
तो ये सब एनालिसिस के थ्रू हमें यही डाउट था कि सुनील गोगोई का बॉडी ये शायद नहीं है, इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ज़रूरी था। एंड इसके बाद अभी आज डीएनए का रिजल्ट जब आ गया, ये अभी निश्चय हुआ है कि ये जो डेड बॉडी है ये सुनील गोगोई का नहीं है, बिकॉज ये पूरा एक नाटक के तरीके से ये रचाया गया है कि हमें हमसे बोला गया है कि सुनील गोगोई का बॉडी है, उनकी वाइफ ने एक एफआईआर दिया है कि वो उनका हस्बैंड का ही बॉडी है। तो आज अभी एक फ्रेश मर्डर केस रजिस्टर होगा अगेंस्ट सुनील गोगोई, हिज वाइफ एंड अदर अकम्प्लिसेस। तो अभी ये नया केस का एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा और 1 जून रात को 8 बजे से सुनील गोगोई हैज़ बीन अब्सकॉन्डिंग, और अभी ये नया मर्डर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमें अभी सुनील गोगोई को लोकेट करना पड़ेगा। उनका जितना भी फैमिली मेम्बर्स है, जिसके घर से जहांगीर निरुद्देश हुआ है, गायब हुआ है, उन सबका पूछताछ किया जाएगा। और आज बिकॉज ऑफ द डीएनए रिपोर्ट एंड हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का लाइन था, उससे अभी क्लियर हुआ है कि ये जो पूरा मर्डर का जो स्टोरी बताया गया है, ये एक फॉल्स स्टोरी है। एंड बाकी मर्डर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू बाकी डिटेल्स जो है इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। वाइफ और बाकी जो भी अकम्प्लिसेस है उनके अगेंस्ट केस एक रजिस्टर किया जाएगा। आप लोग साथ का इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मोटिव क्या है ये सब क्लियर होगा। लेकिन जैसे लास्ट 1 मंथ में सुनील गोगोई का जो भी एक्टिविटीज़ इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि नया इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खोला है, हमें पता चला है कि सुनील गोगोई ने कोई नया मोबाइल नंबर लिया है जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। सो ऐसा कुछ टेक्निकल डिटेल्स भी है जिसके वजह से हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये एक वेल थॉट आउट कॉन्स्पिरेसी है एंड हो सकता है कि इंश्योरेंस बेनिफिट्स पाने के लिए ये पूरा जो नाटक है ये रचाया गया है। के बाद ही जहांगीर कब से उसके साथ था? जहांगीर पहले देमाजी में एक जगह में जेजेएम का काम करता था, वहीं से सुनील गोगोई के साथ उनका परिचय है। अराउंड 1 साल से ऊपर इनके साथ काम करता था। अभी जितना भी हमारा इन्वेस्टिगेशन से पता चला है ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि उनका घर से 300 मीटर्स दूर उनके ही माटी में एक दूसरा आदमी का डेड बॉडी मिल रहा है जो उनके ही घर में रुका हुआ था। और फिर उनका ऐसा दिखाया गया कि वो उनका ही डेड बॉडी है। तो ये सबसे यही लग रहा है कि उनका ही परिकल्पना से ये पूरा एक नाटक रचाया गया है। আমি তদন্ত आरंभ होगो तदंतर कारणे गुटे मानो जो इन्वॉल्व हो सकता है गुटे मानो माटी वो थाना तार पिछो पूछताछ अरेस्ट इज द लास्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन मैंने जेतिया गुटे इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट होगो और आमी जेतिया गुटे प्रमाण पाई जा ये मानो इन्वॉल्व आसे तेतिया अरेस्ट तो जहांगीर और भाई के लोगों की कोता पाती से ये गुटे वस्तु तो इतिया नतून केस और तदंतर तो आ ही जाबो और एज पर हमार टेक्निकल एनालिसिस और पूरा 1 जून 6:30 जहांगीर और लास्ट लोकेशन आसिले पियोर माने आके पाके आसिले उसरते आसिले उचित नहोबो इतिया नतून केस रजिस्टर हुआ पिसो एज द इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेसेस बाकी गुटे वस्तु আমি গম পাই হত্যাকাণ্ডৰ সময়টো আপোনালোকে ইনকুৱাৰী হত্যাকাণ্ডৰ সময়টো কিমান সময়ৰ পৰা কিমানৰ ভিতৰত হৈছে বুলি राती 8:30 पिसो मे बी बिटवीन 8:30 and 1 o'clock इतिया लोग के इन्वेस्टिगेशन आमी एकटोए प्रमाण পোৱা মানে ম্যাডাম জাহাংগীৰক তেখেতে কিয় মানে হত্যা কৰিলে কিবা পাইছে নেকি কিবা পইচা 5 লাখ টকা পাবলগীয়া আছিল জাহাংগীৰে সুনীল গগৈ এই বস্তুটো গম পোৱা নাই এটো যদি এনেকুৱা কিবা পইচা পাবলগীয়া আছে তো এতিয়া যেতিয়া তদন্ত আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া উচিত নহ'ব এতিয়া নতুন কেছ ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত এজ দ্য ইনভেষ্টিগেশ্যন প্ৰগ্ৰেছেছ বাকি গোটেই বস্তু আমি গম পাই যাম হত্যাকাণ্ডৰ সময়টো আপোনালোকে ইনকুৱাৰী হত্যাকাণ্ডৰ সময়টো কিমান সময়ৰ পৰা কিমানৰ ভিতৰত হৈছে ৰাতি 8:30 পিছত মে বি বিটুইন 8:30 and 1 o'clock The two incidents are not related.
এইটো ভিজিলেন্সৰ আপুনি যোনটো কথা কৈ আছে সেইটো বেলেগ কথা এই আমি নতুন যোনটো মাৰ্ডাৰ কেছৰ কথা কৈ আছোঁ সেইটো বেলেগ কথা দ্য টু ইনচিডেণ্টছ আৰ নট ৰিলেটেড তাৰমানে আছে সকামো পাতিলে এই জাহাংগীৰৰ ওপৰত কি দিয়া হ'ব এতিয়া আমাৰ যোনটো মৰ্টেল ৰিমেইনছ আমি FSLত পঠাইছোঁ এতিয়া আমাৰ কেছৰ এভিডেঞ্চে হ'ব তো যেতিয়া কেছ অলপমান আগবঢ়াৰ পিছত আমি চাব লাগিব কি কি কৰা যায় আমাৰ তাত যিমান তাত মানে বোনছ আৰু এইবিলাক এতিয়া আমাৰ তাতে আছে বাট অল দিছ ইজ এ পাৰ্ট অফ দি এভিডেঞ্চ তো এই আমাৰ এভিডেঞ্চৰ বস্তুটো এতিয়া ইমিডিয়েটলি আমিতো হেণ্ড অভাৰ কৰিব নোৱাৰিম আমাক কোৱা হৈছে সুনীল গগৈ বডি আছে তেতিয়া মানে বেলেগ বেলেগ থিয়ৰী আছিলে কি কাৰণে হ'ব পাৰে তো দিছ ৱাজ ওৱান থিয়ৰী ডেট কেম আপ কিন্তু এতিয়ালৈকে এনেকুৱা একো আমি প্ৰমাণ পোৱা নাই এইটো ইনফ্লুৱেঞ্চ এক্সিছ বেংকৰ যোনটো তাৰ একাউণ্ট আছিলে সি ক'ত আছে বুলি ধাৰণা কৰিব পাৰি সুনীল গগৈ পলাতক হৈ যদি আমি গম পাম আমি নিজে ধৰি লওঁ সুনীল গগৈ ক'ত আছে এতিয়াতো এই তদন্ততে ওলাব মানে সুনীল গগৈ এতিয়া এবস্কণ্ডাৰ আৰু পুলিচৰ কাৰণে ঠিক আছে আপোনালোকে আমাৰ কাৰণে সুনীল গগৈ ইজ এন আবস্কণ্ডাৰ ঠিক আছে আপোনালোকে মানে এই গোটেই কেছটো ছেটেলমেণ্টৰ কাৰণে কিমান দিন আপোনালোকে যিহেতু এটা সীমা থাকিব যে আপোনালোকে ইমান দিনৰ ভিতৰত কেছটো ছেটেল কৰিম বুলি ভাবিব তেনেকুৱা কিবা টাইম ফ্ৰেম ঠিক কৰিছে নেকি যে আমি 30 দিনৰ ভিতৰত গোটেই আজি 2 ঘণ্টা আগতে DNA ৰিপৰ্ট পাই আহিছে এতিয়া মানে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ প্লান বনাব যাব তাৰপিছত আমি যিমান মানে এক্সপাৰ্টৰ অপিনিয়ন ল'ব লাগে এক্সপাৰ্টৰ সহায় ল'ব লাগে এইবিলাক as soon as possible as early as possible আমি এই বিচাৰিছোঁ কি as early as possible ইনভেষ্টিগেশ্যন কমপ্লিট হ'ব লাগে সুনীল গগৈ is the prime suspect and one of the reasons could be for fraudulently claiming insurance benefits সুনীল গগৈৰ মানে আপোনালোকে again my request to the public ki related to Sunil Gogoi আপোনালোকে যদি কিবা information which leads to the arrest or apprehension of Sunil Gogoi the reward still stands